मतलब तो शुरू कर सकते हैं अपन। ये अपन वैसे मंथली मीडिया ब्रीफिंग करते हैं, और लास्ट टाइम भी कुछ लोगों में आप में से अटेंड करी होगी। उससे 1 महीने में 1 बार कर लेते हैं, जिससे कोई भी किसी को कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो आप बता सकें। रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स, हमारे जो इंटरस्टेट नाके हैं, चेक पॉइंट्स हैं, उनको और अच्छी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। स्निफर डॉग्स वगैरह, जैसा कि आपने देखा होगा, कल रात से ही हमारी जो टीम्स हैं वो लगातार चेकिंग वगैरह कर रही हैं। और सभी को बताया गया है कि एक तो कहीं रूमर्स वगैरह पे बिलीव नहीं करें। कई बार क्या होता है कि सोशल मीडिया पे इस टाइम पे कई रूमर्स वगैरह सर्कुलेट होना शुरू हो जाते हैं, तो उन पे बिलीव नहीं करें। और कभी भी किसी को कोई सूचना देनी हो तो 112 पे तुरंत कॉल करके बताएं। और इसके अलावा अगर आपके सराउंडिंग में कहीं पर भी अनअटेंडेड बैगेज वगैरह हो, या कोई ऐसे सामान या ऐसी कोई वस्तु रखी हो, या कोई ऐसी गाड़ी हो जो बहुत लंबे टाइम से खड़ी है, या कोई उसको अटेंड नहीं कर रहा है कहीं मार्केट में या कहीं ऐसी जगह, उसके बारे में हमें लगातार बताएं। सर कोई संदिग्ध हिरासत में लिए हो या कुछ बरामदगी हुई है इस संदर्भ में? जी, हमारे यहाँ तो ऐसे कोई मतलब कोई बरामदगी नहीं हुई है, ना ही कोई इस मैटर में हिरासत में लिया गया है। लेकिन बाकी जो हमारी सर्च वगैरह होती रहती है, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे स्निफर डॉग्स वगैरह और स्वैट टीम लगातार चेकिंग वगैरह करते हैं। तो जो डेली रूटीन वगैरह में चेकिंग होती है, उसमें जो भी कॉन्ट्राबैंड वगैरह, चाहे वेपन हो गए, कुछ दिन पहले 4 वेपन और काफ़ी सारी लाइव कार्ट्रिजेज वगैरह वो रिकवर हुए थे, या कभी कोई कॉन्ट्राबैंड एनडीपीएस मटेरियल रिकवर होता है तो वो आपको लगातार बता देते हैं। होटलों वगैरह में चेकिंग वगैरह कोई? हाँ जी, होटल वगैरह में, धर्मशाला में लगातार चेकिंग वगैरह हमारी टीम्स कर भी रहे हैं। और हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें सभी जो मेजर एसोसिएशंस हैं इस डिस्ट्रिक्ट की, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे पेट्रोल पंप ओनर्स हो गए, केमिस्ट हो गए, या स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हो गए, और भी जो भी मेजर मेजर एसोसिएशंस हैं, आरतीज हो गए, मार्केट कमिटीज़ हो गई, तो उनके जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से हम सभी को लगातार इन्फॉर्मेशन वगैरह बताते रहते हैं। तो अभी तक तो सारी स्थिति नॉर्मल है, और आगे भी नॉर्मल रहेगी। अगर ये हमने ये भी बताया कि अगर किसी को कोई अपनी बात रखनी हो तो आप किसी भी जो नेको नंबर हैं अपने थाना प्रबंधक के, डिप्टी साहब के, मेरे 112 पे कॉल करके आप कभी भी बता सकते हैं। सर जैसे फरीदाबाद में एक कमरे में मिला है, काफी विस्फोटक मिला है, तो फतेहाबाद की तहसील चौक इलाके में कई बार सूचना आई है, भी मकान किराए पे दे रहे हैं लोग, लेकिन सूचना नहीं दे रही। इस प्रकार की जो इलाका है पर्टिकुलर, वहाँ कोई बयान सुनाई चला? इसमें बताना चाहूँगा कि मैं है ना, हमने लगभग जब से, मतलब मैं सिंस आई हैव जॉइंड दिस डिस्ट्रिक्ट, हमने सर्वेंट टेरेंट वेरिफिकेशन में बड़ा जोर दिया है। सर्वेंट वेरिफिकेशन और टेरेंट वेरिफिकेशन। और कभी भी, जैसे ये एक मंथली मीटिंग है, ऐसे हम सभी एसोसिएशंस के साथ भी एक मंथली मीटिंग करते हैं, उसकी भी अपडेट आपको हमेशा बताते रहते हैं। तो उसमें भी, और वैसे मीटिंग के बावजूद जो हमारे कॉमन प्लेटफॉर्म है, ग्रुप है, उसमें भी हम बताते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्वेंट और टेरेंट वेरिफिकेशन करवाएं। और अभी तक लगभग 3000 सर्वेंट टेरेंट वेरिफिकेशन हमने अलग अलग इलाकों में करवा चुके हैं। और प्रतिदिन की वो एक्टिविटी हम प्रतिदिन मॉनिटर करते हैं कि पिछले 24 घंटों में कितनी सर्वेंट एवं टेरेंट वेरिफिकेशन में करवाई है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसीजर है, पहले से हम करते आ रहे हैं। ये चलिए, ये घटना तो अभी हुई है, लेकिन उससे पहले भी हम लगातार सर्वेंट टेरेंट वेरिफिकेशन करवाते रहे। और जो आपने इलाका बताया, हम उसमें और सघन तरीके से, जैसे आपने बताया, तो डेफिनेटली वहाँ इसकी आवश्यकता और भी होगी। तो हमारी टीम ने नोट कर लिया है, और उसमें वहाँ पर हम और गहनता से वेरिफिकेशन वगैरह करवाएंगे। इसमें अब गुरु नानकपुरा में घटना हुई, एक व्यक्ति की मौत भी हुई और पुलिस पे आरोप भी लगे, हाँ, तो इस बारे में पुलिस पक्ष क्या है? देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसमें कि भाई, वैसे तो आपको पता है कि जो गुरु नानकपुरा वाला इलाका है, वहाँ पे जो एनडीपीएस पेडलिंग का वो हॉटस्पॉट लंबे समय से रहा है। तो शुरुआत में हमने वहाँ पर नाके लगा दिए थे, और लगभग 7 महीने से, और आज की डेट में भी वो परमानेंट नाके लगे हुए हैं। क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं, कारगिल मोहल्ला, गुरु नानकपुरा, कुछ एक वार्ड्स हो गए रतिया में, कुछ कुछ ऐसी जगह है जो हॉटस्पॉट्स ऑफ ड्रग पेडलिंग है। गुरु नानकपुरा उसमें से एक है। हालांकि समय के साथ वहाँ पर ड्रग पेडलिंग में काफ़ी कमी भी आई है, परंतु फिर भी ये, मतलब सभी जानते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं काफ़ी होती रहती हैं। तो उसी संदर्भ में आपको पता है कि हमारी टीम लगातार चेकिंग वगैरह करती है। तो वहाँ पर हमारी टीम चेकिंग करने गई थी, और एक जो व्यक्ति हैं, इनसे पूछताछ वगैरह करी गई। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा कि कोई उनसे कोई फिजिकल मैन हैंडलिंग वगैरह नहीं हुई है। और ये पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट में सारा स्पष्ट आ जाता है कि भाई किसको क्या चोट लगी है, या क्या उनकी मौत का कारण है। वो इट कैन बी वेरीफाइड मेडिकली ऑल्सो। तो उनसे पूछताछ वगैरह करी गई, और वो इमीडिएटली, वो व्यक्ति जो हैं वो अनकॉन्शियस हो गए। ही फॉल्स ऑन द ग्राउंड, वो मतलब गिर गए, और फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, और उनको थोड़ा सा मतलब जो भी मेडिकल प्रोसीजर वगैरह किए गए, बट ही कुड नॉट सर्वाइव, ही पास्ड अवे। एंड लेटर ऑन हमारी पूरी टीम को ये वाली बात नहीं पता थी कि भाई उनके हेड में स्टेंट वगैरह डाले हुए हैं, या उनको कोई हार्ट का इशू है।
और जो एक मानवीयता का आधार होता है उस पर उनको हॉस्पिटल लेके गई वही टीम, और वो मतलब ही पास अवे, ही एक्सपायर्ड। तो फिर वहाँ पर कुछ जो भी घटनाक्रम है वो आपको बताई है कि भाई इस प्रकार से बताया कि भाई पुलिस कर्मचारियों पर उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने ऐसा करा है। तो हमने निवेदन शुरुआत से लेकर हमेशा से यही किया है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो आप चेक कर लीजिए, अगर कहीं ऐसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आज की डेट में भी अगर ऐसा ही आता है या कभी भी, तो जो भी कार्रवाई बनती है, चाहे वो अभियोग है, जो भी हो गया वो हम करने को तैयार हैं, तो उसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो नशे के विरुद्ध हमारी जो कार्रवाई है वो पहले भी जारी थी, आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। लेकिन जो सही व्यक्ति हैं, जो मतलब नॉर्मल अपना रूटीन जी रहे हैं, जो जिनको इस प्रकार की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है या वो नशे के विरुद्ध खड़े हैं, तो फतेहाबाद पुलिस हमेशा उनके साथ है और हर प्रकार से उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। पिछली बैठक में आपने एक स्नैचर को आइडेंटिफाई कर लिया है। हाँ जी, हाँ जी, अब हाँ तक जी। उसकी हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है जी। वो अभी जो फतेहाबाद में जो स्नैचिंग के जो आरोपी है उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और उनका मूवमेंट भी नरवाना की तरफ हमने आइडेंटिफाई किया है, बट वहाँ से आगे वो मतलब हम उनको पकड़ नहीं पाए। हमारी टीम उस पर लगातार काम कर रही है। एक फतेहाबाद की जो स्नैचिंग है उसमें आरोपी पकड़े नहीं गए और उम्मीद है हमारी टीम लगातार उस पर कार्य कर भी रही है। नरवाना से आगे उसमें कुछ हमें अभी तक प्रयास कर रहे हैं, होपफुली उनको पकड़ा जाएगा। गुना में बेटे ने बाप को गोली मारने की कोशिश की है, ये घटना ये भी सामने आई है। हाँ जी। तो उसके बाद परिवार के लोग कह रहे हैं केस दर्ज ना करो, तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जी कि ये घटना में जो उनके डोमेस्टिक डिस्प्यूट था, जो लड़का है उन्होंने अपने फादर की तरफ वेपन से फायर किया और उसके बाद जो उनके फादर हैं उन्होंने रिटर्न कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दी और उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके बताया कि भाई ये मेरी रिटर्न कंप्लेंट है, मेरे पे मेरे बेटे ने फायर किया है और मैं एफआईआर दर्ज कराना चाहता हूँ। और फायर हुआ भी है, उसका सारे जो सीन ऑफ क्राइम टीम वहाँ गई है, फायर के मार्क्स भी हैं, एम्प्टी कार्ट्रिज भी है, फायर का वेपन भी है, सब कुछ है। तो एनी पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी अबाउट टू रजिस्टर एफआईआर, मतलब पुलिस की तो ड्यूटी बनती है कि भाई एफआईआर रजिस्टर करें जब फायर हुआ है किसी के ऊपर। तो हमने जो संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी है। अब उसके बाद में अगर कोई बोले आके कि जी हम एफआईआर कैंसिल कराना चाहते हैं, तो देखिए लॉ ऐसे काम नहीं करता है। मतलब आप अगर कोई घटना हुई है उसमें एफआईआर दर्ज हुई है, उस पर कार्रवाई, अब उसको जो व्यक्ति था उसको अरेस्ट भी किया गया, उनके फादर ने कंप्लेंट दी है, वो सीसीटीवी फुटेज आप थाने की चेक कर सकते हैं। हालांकि वो खुद भी मानते हैं, उसमें चेक करने की कोई बात ही नहीं, वो तो खुद ही फादर उनके मानते हैं कि हाँ मैं ही आया था कंप्लेंट देने के लिए, फायर भी कराया उनके लड़के ने, तो एफआईआर दर्ज करी, उनके लड़के को अरेस्ट किया है। अब वो चाहते हैं कि भाई वो एफआईआर में वो कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। तो देखिए जो प्रोसीजर ऑफ लॉ है वो ऐसे नहीं है कि मतलब इट डजंट वर्क ऑन एनीबॉडीज विम्स एंड फैंसीज कि भाई आज मुझे ऐसा लग रहा है कल मुझे कुछ और लगना शुरू हो गया। ऐसे नहीं है जी, उसमें जो कार्रवाई कानून के अनुसार बनती है वो हमने जो आरोपी अरेस्ट करके कोर्ट में पेश कर दिया है। अब वो गवाही आएगी, वो जो गवाही देना चाहे वो उनका पर्सनल प्रेरोगेटिव है, जो भी बताना चाहे। तो वो मेरे से भी मिले थे जी, मैंने भी उनको यही वाली बात बताई है कि भाई आप अपना पक्ष कोर्ट में रख सकते हैं, आप अगर बेल करवाना चाहें बेल करवा सकते हैं, जो रूल ऑफ लॉ है आप अपना जो भी कार्रवाई करवाना चाहें उसके लिए आप फ्री हैं। एक सर गाड़ियों में जो खुले में शराब आकर युवक पी रहे हैं सर, इस तरह कोई मिट की दुकानें होगी या कोई अंडा लगा रहा है तो उनकी दुकानों में गाड़ियां खड़ी करके बाहर दारू पीते हैं गाड़ियों में। नहीं, मतलब इसमें एक तो हमारे जो एल्को सेंसर चेक पॉइंट्स हैं वो हमारा प्रयास रहता है कि भाई जो ये शराब के ठेके वगैरह हैं या लिकर शॉप्स हैं उसके बाहर ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाए, ताकि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ये लिकर शॉप्स होती है पर्टिकुलरली हाईवे पे या शहर के अंदर, वहाँ पर लोग शराब वगैरह पीने का प्रयास करते हैं। तो मतलब पहले से तो डेफिनेटली इसमें इम्प्रूवमेंट है। हमारे एल्को सेंसर के जो अल्कोहल के चालान हैं उसका डेटा भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। लगभग एक महीने में 200 से 250 चालान हम प्रति माह करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो ये शॉप्स वगैरह है उसके बाहर ही करते हैं। लेकिन अगर आपके नोटिस में ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर ऐसा इलाका है जहाँ पे इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व उनका घनत्व ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो हम और वहाँ पर सघन चेकिंग करके और अच्छी तरह से कार्रवाई करेंगे। ऑटो मार्केट से जो सोगने से रोड जा रही है वहाँ शाम के टाइम पूरा जब मेला लगता है। ठीक है जी, तो वहाँ पर हम और अच्छी तरह से चेकिंग वगैरह, हमारी जो ट्रैफिक ड्यूटी है और जो सिटी पुलिस स्टेशन के जो फोर्सेज है वहाँ पर और लगाते हैं। हाई कोर्ट के नॉर्म्स आए थे, पीछे रूल आया था कि हाईवे से 100 मीटर या इससे समथिंग कुछ दूरी पर लिकर शॉप होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्या ये वापस हो गए? नहीं ये आपकी बिल्कुल ठीक बात है कि पहले ऐसा एक ऑर्डर आया था कि भाई हाईवे से कम 100 मीटर दूर लिकर शॉप्स वगैरह होनी चाहिए। तो अगर ऐसी कोई लिकर शॉप्स हैं जो हाईवे से 100 मीटर दूर रही है तो एक बार उसका मेजरमेंट करा के हम एक्साइज डिपार्टमेंट को हम लिख देंगे, क्योंकि
उनका लाइसेंसिंग का काम और उनका एस्टेब्लिशमेंट का काम एक मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट देखता है। तो अगर ऐसी कोई शॉप्स वगैरह हैं कि जो 100 मीटर से कम दूरी पर हैं, या मान लीजिए कहीं हाईवे पर ही वो लेकर सेल कर रहे हैं, तो उसको एक बार चेक करवा के एक्साइज डिपार्टमेंट को, कंसर्न अथॉरिटीज को हम डेफिनेटली लिख देंगे। सर एक बिगर चौक पर ना जाम की स्थिति है। बूथ भी बनना था, वो बन नहीं पा रहा, क्या दिक्कत आ रही है? बिगड़ चौक पर परशुराम चौक हो गया। ट्रैफिक का बूथ बनना था, वो बन नहीं पाया है। तो काफी दिक्कत हो जाती है ट्रैफिक की वहाँ पे, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, 3-4 कर्मचारी खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत परेशान रहती है। अच्छा जी। मतलब दुर्गा मंदिर, शमशान भूमि, अगर वहां पर सारे मंदिर है वहाँ। मतलब दो बातें, एक तो देखिए जी, अगर वहां पर और मैन पावर लगाने की आवश्यकता है तो वो हम लगवा देंगे। दूसरा, हमने दो ट्रैफिक बूथ तो रिसेंटली ओपन करवाए भी थे, वहां पर भी हमारी ड्यूटी लगी है, और पहले के भी तो जो ओपन है वो आपको पता ही है, वहां पर भी अगर ट्रैफिक बूथ बनाने की आवश्यकता है तो वो हम बनवा देंगे। और इसके अलावा हमारी एक मंथली रोड सेफ्टी की मीटिंग भी होती है, जिसमें जो सारी बाकी एजेंसीज हैं, म्यूनिसिपल कमेटी है, वो भी मौजूद होते हैं उसमें। तो अगर और भी कोई आवश्यकता हो गई हमारे रेड लाइट की या रंबल स्ट्रिप की, या और भी कोई आवश्यकता हो गई, तो वो भी करवा देंगे। इमीडिएटली जो हमारा काम है कि भाई वहां पर अगर एक्स्ट्रा मैन पावर लगाने की आवश्यकता हो गई या कोई बैरिकेडिंग कराने की आवश्यकता हो गई, वो आज ही हो जाएगा। एसपी साहब, डीजीपी ओपी सिंह जी का अभी बहुत बड़ा बयान आया थार और बुलेट को लेके, आपने भी देखा होगा। फतेहाबाद में भी आपने ये पटाखे छुड़वाने तो बंद करा दिए, लेकिन बुलेट और थार वाले साइड ही नहीं देते। वो ऐसा समझते हैं कि सड़क ही हमारी है। नहीं, मतलब एक तो लेन ड्राइविंग का जो चालान होता है जी, वो तो हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कहीं रैश ड्राइविंग हो रही है या कोई पर्टिकुलर, देखिए पर्टिकुलर मॉडल पे तो कमेंट करना मेरे हिसाब से जब तक मेरे स्तर पे उचित नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं पर भी ऐसे रैश ड्राइविंग की घटना होती है कि कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है या साइड नहीं दे रहा है या रोड रेज की घटना आती है, तो हमने पहले भी कार्रवाई करी है। कहीं टो करने की आवश्यकता हो गई या एफआईआर करने की आवश्यकता हो गई या व्हीकल इंपाउंड करने की आवश्यकता हो गई, आपको पता है बुलेट पटाखा वगैरह पर हमने काफी कार्रवाई करी भी है। तो मुझे तो लगता है कि पहले से स्थिति थोड़ी बेहतर है, और भी इसमें काम करने की आवश्यकता है। अगर पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ व्हीकल्स ऐसा है कि भाई वो इस प्रकार के काम कर रहे हैं, तो एक बार उनको वापस से हम थोड़ा काउंसिल भी कर देंगे। पटाखे बुलेट के अलावा ना दूसरे मोटरसाइकिलों में भी है जी, लेकिन टारगेट बुलेट है, वो छोटे बचे हुए हैं। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि देखिए हमारा जो कार्रवाई है ना, वो पटाखों के अगेंस्ट है, इट इज नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर मॉडल ऑफ मोटरसाइकिल। और हमने मतलब हमारी जो ट्रैफिक की टीम है उनसे हमारी मंथली मीटिंग होती है, तो आपने भी एक एज अ कॉमन सिटीजन ऑब्जर्व किया होगा कि पहले से कंपैरिजन में तो काफी पटाखे वगैरह कम हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले के कंपैरिजन में, मैं ये नहीं कहता कि 100% किसी सोसाइटी में बिल्कुल ही जीरो पे पहुंच गया हो, लेकिन पहले के कंपैरिजन में तो, और वो किसी भी मॉडल ऑफ मोटरसाइकिल पे लगे हो, चाहे बुलेट पे लगे हो चाहे बिना बुलेट पे लगे हो। और हमने इसमें कुछ मैकेनिक वगैरह भी पकड़े हैं जो ये लगाने का काम करते हैं। हमने वो एक मैसेज देने के लिए उस पर बुलडोजर का भी कार्रवाई करी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कार ओनर, कोई पर्टिकुलर मॉडल ऑफ कार ओनर जो है वो इस प्रकार की रैश ड्राइविंग में इन्वॉल्व है, तो उसका डेटा हम आरटीओ से लेके वो जो उन लोगों को एक छोटी सी मीटिंग बुला के उनको हम थोड़ा सा एडवाइस भी कर देंगे कि देखिए आम व्यक्ति को आपकी गाड़ी चलाने से असुविधा नहीं होनी चाहिए। सर, इनके बाइकों पे तेज आवाज वाले हॉर्न होते हैं, बहुत ज्यादा है आवाज। प्रेशर हॉर्न, हाँ, हाँ प्रेशर हॉर्न बाइक वालों पे है। बाइक वालों पे, हाँ हमने प्रेशर हॉर्न हटवाए भी है। इसमें थोड़ी सी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आपकी बात करनी, प्रेशर हॉर्न पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझ गया, प्रेशर हॉर्न पे हम और सघन चेकिंग और सघन कार्रवाई करेंगे। तो हम रिफ्लेक्टर टेप्स वगैरह लगवा रहे हैं। और इसके अलावा जो ढाबे वगैरह हैं या ऐसे जगह है जहाँ पे वाहन खड़े हो जाते हैं खाना वाना खाने के बाद में, पर्टिकुलरली बड़े वाहन, तो कई बार होता है जी कि वो वाहन दिखते नहीं और पीछे से आने वाली गाड़ी उनसे टक्कर हो जाती है और मृत्यु वगैरह हो जाती है। तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे बड़े वाहन खड़े रहते हैं, तो वहां पर हम ड्यूटी लगा के उनको लगातार वहां से हटवाने का काम या साइड में करवाने का काम। पहले भी एक बार ऐसी घटना हुई थी सिरसा में कि गुजरात पुलिस की गाड़ी आ रही थी जिसमें 4 पुलिस कर्मचारियों को डेथ हो गई थी क्योंकि वो एक हाईवे पे ट्रक से टकरा गए थे। तो ऐसे वाहनों को हम लगातार साइड में हटाने का काम कर रहे हैं। तीसरा, मान लीजिए कहीं पर तेज वाहन चलते हैं और वहां पर कोई अपन को रंबल स्ट्रिप या कुछ छोटा स्पीड हम्प बनाने की आवश्यकता हो गई, तो वो भी हम बनवा रहे हैं। इसके अलावा जो गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ियों में जो रिफ्लेक्टर लाइट्स होती हैं वो लगवाने की, ब्लिंकर लाइट्स होती हैं, तो कई गाड़ियों में तो ऑलरेडी लगी हुई है, कहीं मान लीजिए खराब हो गई हैं तो वो भी हमने लगवाई हैं। और बड़े गाड़ियों में अगर आप हेडलाइट के ऊपर येलो पॉलिथीन लगा लेते हैं तो उसमें क्या होता है, विजिबल रोड्स होती हैं गांव ढानियों में, जो सिंगल रोड होती है, कुछ दिन पहले भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, तो वहां पर थोड़ा वाहन धीरे रखें। तो इस प्रकार की कुछ चीजें हैं
इनको और सघनता से हम और करेंगे ताकि जो ये फॉग वगैरह में किसी प्रकार की घटनाएं नहीं। बस स्टैंड चौकियों में और कहते हैं चौकी में और थानों में व्हीकलों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। नहीं, मैं आपको बताऊं जी, जैसे सभी थानों में ईआरवी के अलावा मैं बता रहा हूँ सभी थानों में दो दो ईआरवी जो इनोवा व्हीकल्स हैं वो तो है ही हैं। कोई भी ऐसी चौकी नहीं है जिसमें है। अगर कहीं मान लीजिए रेड पे जाना हो गया या कहीं आउट ऑफ स्टेट जाना हो गया तो वाहन तो सफिशिएंट है। और फिर भी अगर मान लीजिए कोई वाहन पुराने भी हो गए हैं तो उसके रिगार्डिंग हम लगातार जो पुराने वाहन हैं उनका ऑप्शन कंडेमनेशन कराते रहते हैं और नए वाहन के लिए जो पत्राचार है वो करते रहते हैं। तो एक कंटिन्यूस प्रोसीजर है। लेकिन आप फिर भी आप देखेंगे तो जो संसाधन है, मतलब अगर आप हरियाणा से बाहर जाएंगे और स्टेट वगैरह में आप देखेंगे तो हरियाणा पुलिस के पास बेहतर संसाधन है हर मानक से। आप कहीं पर भी आप जाएं तो रिसोर्सेज आर वेरी गुड। एक बस स्टैंड चौकी को लेकर कोई किया जाता कि पुराना थाना बनाना कि हाँ जी, हमने कुछ जैसे बड़े चौकी वगैरह उनको थाना बनाने के लिए हमने पत्राचार किया हुआ, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो जैसे एक अपनी दरियापुर हो गया, एक ऐसा बस स्टैंड भी हो गया जहाँ पे भुना में भी था सर एक। हाँ, भुना में भी हमने पत्राचार किया हुआ है। ये बात ठीक है जी, किया हुआ है हमने। जैसे पुलिस ने ना महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए एक अभियान चला रखा है। वो क्या अभियान है, किस तरह की जानकारी दी जा रही है? मतलब देखिए, हमारे यहाँ पर वुमेन सेफ्टी के संदर्भ में मैं आपको 3 बातें मैं बताना चाहूंगा। एक को रिस्ट्रेन करने के लिए क्या स्टेप्स उठा रही है पुलिस, उसके बारे में बताते हैं। तो एक तो हो गया हमारा वुमेन पुलिस स्टेशन का पूरा सेटअप। दूसरा हो गया हमारी वुमेन सेफ्टी टीम। वुमेन सेफ्टी टीम का फोकस ज्यादा ये रहता है कि भाई जो ईव टीजिंग वगैरह की घटनाएं होती हैं बस स्टैंड पे, ईव टीजिंग मतलब छेड़खानी की घटनाएं कहीं हॉटस्पॉट्स पे या कहीं ऐसी जगह है लाइट कम है या जब बच्चे स्कूल जाती हैं, बच्चे स्कूल से आती हैं, ईव टीजिंग की घटनाएं नहीं हो और बच्चे स्कूल वगैरह में ड्रग वगैरह का कंजम्पशन नहीं करें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे बैग में कुछ ड्रग वगैरह ले जाते हैं या कोई मतलब इस प्रकार की जो 2 चीजें हैं, इस पे हमारी वुमेन सेफ्टी की टीम जो हमारे यहाँ पे इंस्पेक्टर मंजू है, शी लीड्स द टीम। और तीसरा जो है ना, काफी समय से यहाँ पर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, एक प्रोटेक्शन ऑफिसर महिला थाने में बैठती हैं जो महिला एवं बाल विकास विभाग से डेपुटेशन पर होती हैं। वो कार्यवाही तो काफी दिनों से कर रहे थे लेकिन उनका जो पब्लिक इंटरेक्शन था वो काफी कम था काफी समय से। तो उनको भी हमने ये आग्रह किया है कि वो मतलब प्रतिदिन 1 घंटा कम से कम जाके महिलाओं को पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में उनको बताएं डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस के संदर्भ में वो उनके पास में एलिमनी लेने के लिए क्या अधिकार हैं या मेंटेनेंस लेने के लिए क्या अधिकार है या कहीं चाइल्ड मैरिज हो रही है उसको रोकने के लिए। जैसे अभी 1-2 नवंबर के आसपास एक बढ़िया मतलब एक मुख्य सावा था जब चाइल्ड मैरिज होने की घटनाएं ज्यादा देखी गई हैं पहले भी, या अक्षय तृतीया जैसे आप जानते हैं। तो ये तो कुछ दिन हो गए लेकिन इसके अलावा भी तो उनका हमने पब्लिक इंटरफेस काफी बढ़ाया है कि भाई वो रूरल एरियाज में जाके महिलाओं को चौपाल में या सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनको इकट्ठा करके उनको उनके अधिकारों के बारे में बताएं। क्योंकि मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जो आंकड़े महिला विरोध अपराध के हमारे सामने आते हैं ये काफी लिमिटेड होते हैं। कई बार क्या होता है जो महिला विरोध अपराध है वो सही ढंग से बाहर आ नहीं पाता है, वो अंदर ही दबा रह जाता है। तो कई बार क्योंकि सोशल कस्टम्स वगैरह ऐसे होते हैं जो ग्रामीण परिवेश में महिलाएं होती हैं वो कई बार हिचकती हैं, बता नहीं पाती हैं। तो पूर्ण रूप से जो बात आनी चाहिए वो उभर के आ नहीं पाती है। तो हमने प्रयास किया है कि ग्रामीण इलाकों में जो ये हमारी टीम्स हैं ये रोज जाएं और कम से कम 1 घंटा या जितना भी समय उनको लगता है उचित वो वहाँ लगाएं। स्कूल कॉलेज में छुट्टी के टाइम या स्कूल जाते टाइम ईव टीजिंग की जैसे मैंने बात करी है। तो 3 फ्रंट पे हम वुमेन सेफ्टी और एक हमने सर्वे भी हम काफी टाइम से कर रहे हैं, उसमें लगभग 2000 के आसपास रिस्पॉन्सेज अभी तक कलेक्ट हो गए हैं। वो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। तो हम सर्वे भरवाते हैं, उसमें लगभग 10-12 क्वेश्चन है कि भाई उसमें नाम वगैरह नहीं पूछते हैं कि उनको जो भी बताना है कि भाई उन्होंने कभी असहज महसूस करा, कब करा, किससे असहज महसूस करा। तो वो जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उससे भी काफी सारे हमको इनपुट मिलते हैं हमारा जो पूरा प्रोसीजर है उसको अमेंड करने के लिए। एसपी साहब, एससी एक्ट है एक पुलिस का, जो इसके तहत आपके पास शिकायत आती है तो पुलिस की जांच किस तरह से रहती है इसमें शिकायत आने के बाद? देखिए, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो एक भारत सरकार का एक्ट है, इसमें जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो हमारे साथी हैं अगर उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है तो उसमें बड़े सारे पीनल प्रोविजन दे रखे हैं कि वो तो काफ़ी डिटेल में दे रखे हैं। उसमें अगर हमारे पास में ऐसी कोई कंप्लेंट आ जाती है तो एक्ट में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का प्रावधान नहीं है। जो कोर पॉइंट्स है मैं एक्ट के वही बताऊंगा, बाकी सारी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो बड़ा डिटेल उसमें बता रखा है कि भाई क्या क्या पीनल प्रोविजंस हैं
कि ये चीज़ें अगर हो जाती हैं तो ये अपराध माना जाएगा। सेक्शन 3 में दे रखा है उसमें। एक उसमें सेक्शन ये है कि भाई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का उसमें प्रावधान नहीं है, आप पहले एफआईआर दर्ज करें और फिर उसके बाद में जो भी इन्वेस्टिगेशन में आता है वो कार्रवाई करें। और एक उसमें प्रावधान है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद या अरेस्टिंग के समय या चालान के समय अलग अलग स्टेजेस पे कुछ कॉम्पनसेशन मिलता है, वो आपको डिटेल में बता देंगे कि भाई इतना अमाउंट एफआईआर दर्ज होने के समय पे, इतना अरेस्ट होने के समय पे, इतना चालान जो चार्जशीट कोर्ट में जमा होने के समय पे। तो कंपनसेशन की एक मैंने बात बता दी है आपको, एफआईआर रजिस्ट्रेशन की बात बता दी है। और तीसरा उसमें लिखा है कि भाई अगर एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो जो पब्लिक सर्वेंट है उनके खिलाफ, मतलब उसमें पिनल प्रोविजन मेंशन करे हुए हैं जो एक्ट में, हालांकि वो इन्फोर्स तो उतना शायद नहीं होते हैं, लेकिन ये कुछ मेजर प्रोविजंस हैं। तो अगर कहीं ऐसी घटना हमारे सामने आती है, कोई कंप्लेंट देता है, तो उसमें कार्रवाई जो कानून के अनुसार करी जाती है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा एसपी साहब, लोकसभा चुनावों के दौरान ना मैं रिपोर्टिंग कर रहा था धामगढ़ में, तो 7-8 अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे। सिलसिला शुरू हो गया अपने आप अपनी कम्युनिटी बताने का। तो एक व्यक्ति ने ना, जो एससी एक्ट के तहत वो शब्द प्रतिबंधित है, उसने खुद ये कहा मैं ये हूं। तब क्या हम भी आरोपी, हमने वो टेलीकास्ट किया, हमने पूछा नहीं उससे। नहीं जी, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहूंगा कि जो एक्ट का इंटेंट है, मतलब जो एक्ट का एसेंस है, वो ये है कि भाई किसी को कोई मतलब कास्टिस्ट वर्ड से ह्यूमिलिएट नहीं किया जाए, है ना, जो एक्ट का इंटेंट है। तो ये अपना कोई वैसे बता दे वॉलंटरली, वो कोई किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं है। एक्ट का इंटेंट ये है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको पर्टिकुलर वर्ड यूज करके, जो एक मतलब कॉमन सोसाइटी में यूज नहीं किया जाता है, उसको यूज करके कोई मतलब उसको ह्यूमिलिएट करे, तो वो एक ऑफेंस है। टोहाना में सर कल हीरोइन पकड़ी गई है परसों, कोई बाहरी लिंक भी है सर उसका सामने है? हाँ जी, ये इसका जो सोर्स है वो फिरोजपुर है, पंजाब में, जो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, वहाँ से आई थी। तो इसमें भारी लिंक है और हमारी टीम वहाँ गई भी हुई है, तो उम्मीद है कि जो इसका भारी लिंक है वो भी पकड़ लेंगे। एक सर मिनी बाईपास है, चाहे फतेहाबाद का लगा लो, चाहे रतिया चुंगी साइड लगा लो, अंधेरा रहता है रात को और वारदात होने की भी काफी आशंका रहती है। तो अगर पुलिस गश्त बढ़ जाए तो काफी फायदा मिलेगा लोगों को। ठीक है जी, जो आपने इलाके बताए वहाँ पर और प्रॉपर गश्त करेंगे जी। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ईआरवी राइडर हैं और बाकी भी जो गश्त अधिकारी हैं, हमने जो रात्रि गश्त है वो बेसिकली 3 शिफ्ट में करते हैं, 6 से 10, 10 से 3 और 3 से 6। तो जनरली पहले हमने कहीं पर भी आप जनरली देखेंगे तो 2 शिफ्ट में रात्रि गश्त होती हैं, बट वो शिफ्ट इतनी लंबी होती है कि जो गश्त अधिकारी होते हैं वो थक जाते हैं। तो इस कारण से मतलब द बिगनिंग व्हेन आई जॉइंड, मैंने ये 3 शिफ्ट में कर दिया था, ताकि जो 4 घंटे या 3 घंटे का ऐसा ड्यूरेशन होता है जो आराम से गश्त करी भी जा सकती है, व्यक्ति अलर्ट भी रहता है और उसको ब्रेक भी मिल जाता है। लेकिन आपने भी जो बताया है वहाँ पर हम और गश्त वगैरह बढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे कि भाई किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हो। हाँ जी, मेरे नोटिस में है, ये अल्फा सिटी का मैटर है। हाँ, मुझे पता है ये वाली बात, और इनकी कंप्लेंट भी आई थी सिटी थाने में, इनके कुछ लाइट वगैरह की समस्या है। हाँ, तो इसमें अब ये है, वैसे तो ये पुलिस का मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें बता देता हूँ कि भाई जो ये इसके ओनर हैं, जो सोसाइटी के ओनर है, जो बिल्डर है, उनको भी मैंने इस बारे में बता दिया है कि भाई आम व्यक्ति को असुविधा हो रही है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई अगर इतने सारे लोगों को इस प्रकार की असुविधा हो रही है तो उसको ठीक किया जाए। मैंने 1-2 दिन पहले ही जो सोसाइटी के जो बिल्डर हैं उनको बता दिया था, तो होपफुली अगर फिर भी नहीं होता है तो एक बार वापस से उनको कम्युनिकेट करा देंगे। थोड़ा सा अधिकारों के बाहर भी कर दिया करो। मैं बता तो रहा हूँ जी, मुझे पता है ये, अब ये मेरे को अच्छा सोचते हैं। मैं बिल्कुल जी, बिल्कुल अंधेरा कर रखा है। मेरे को पता है जी ये वाली बात, इनका कोई मैटर भी हो गया था, फिर इन्होंने कुछ कंप्लेंट भी, इनका कुछ वो हो गया था, विवाद हो गया था, जो इनके केयर टेकर वगैरह हैं और लोगों का कि लाइट ऑफ क्यों कर रखी है इस प्रकार से। केयर टेकर तो ये झगड़ालू साथ में जिसका इलाज करता था जी। नहीं, मैंने बेसिकली मतलब कोर क्रक्स ऑफ द मैटर है कि लाइट ऑन नहीं होती है ना। तो मैंने जो इनके ओनर हैं मिस्टर अग्रवाल, उनको मैंने कम्युनिकेशन भी करवा दिया था कि भाई ऐसा है कि कई लोगों की ऐसी शिकायतें आ रही हैं, अननेसेसरीली मैटर बढ़ेगा और इसको ठीक करा जाए। तो होपफुली भाई वो करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर से कम्युनिकेट करेंगे उनके ऊपर, देखेंगे जो भी कार्रवाई बनती है वो भी करेंगे, कोई बात नहीं। एक सर ऑपरेशन हाँ,
हाँ सर ऑपरेशन क्रैकडाउन के दौरान फतेहाबाद के अंदर अभी तक कितने मुजरिम पकड़े? मैं इसका बता देता हूँ जी। नवंबर से अभी तक 10 नवंबर तक 15 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। 2 आरोपियों की प्रॉपर्टी हमने अटैच कराई है अभी तक, और 13 आरोपियों की हिस्ट्री शीट खोली है हमने पिछले 5 दिन में। और फतेहाबाद पुलिस में बढ़िया काम कर रही है और आगे भी लगातार इसमें, क्योंकि स्टेट लेवल का कैंपेन है ये, और माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय इसको बड़ी क्लोजली आपने देखा ही है, वो ट्रैक कर रहे हैं, तो उसमें और बढ़िया काम करेंगे। हाँ जी, देखिए प्रॉपर्टी अटैचमेंट में क्या होता है कि 3 स्तर पे काम होता है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है फ्रीजिंग, मतलब ये थोड़ा सीख भी सकते हैं आप वैसे, है ना। पहला होता है फ्रीजिंग, सेकंड स्टेज होता है अटैचमेंट, और तीसरा होता है फॉरवर्ड। वो 30 दिन तक वैलिड रहता है। 30 दिन से पहले वो ऑर्डर जैसे ही पास करते हैं ना, उसकी एक जो प्रति है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो न्यू दिल्ली में है। कॉम्पिटेंट, उसका अथॉरिटी का नाम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, तो वहां पर वो जाता है ऑर्डर जो थाना प्रबंधक द्वारा पास होता है। और उसके बाद वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आई थिंक 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर उस ऑर्डर को रेटिफाई करते हैं कि ये ऑर्डर स्टैंड करता है कि नहीं करता है। अगर उनके पास, वो ये भी कई बार कह देते हैं कि भाई ऑर्डर स्टैंड नहीं करता, तो मतलब वो देर एंड देर फिनिश हो गया, फ्रीजिंग खत्म हो गई, आगे वो स्टैंड नहीं करता है। अगर वो रेटिफाई कर देते हैं तो मतलब अटैचमेंट हो चुका है। अब उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जा सकता, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। हालांकि सेल पे जो रोक है के आदेश जारी होते हैं, फिर वो बिडिंग वगैरह होती है, लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा अप्रूव कर देना। तो अभी तक हमने हमारी 16 प्रॉपर्टी हैं जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूव कर दी है, मतलब अब उनके पुरखे वगैरह होगी वो तो वही डिसाइड करते हैं कब होगी। तो ये है जी बात। डीजी साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कंप्लेंट ले रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो क्या प्रोसेस है, किस साइट पे जाके लगता है? मतलब बेसिकली प्रोसीजर ये है कि जो अलग अलग जिले के मान लीजिए कोई कंप्लेनेंट वहाँ पेश होते हैं, तो पुलिस महानिदेशक महोदय जो है वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी हैं उनको वीसी से ज्वाइन करवा देते हैं, ताकि मतलब वो कुछ अगर जाना कंप्लेनेंट को और उनकी वीडियो ले ली जाती है। हाँ हाँ, तो फिर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ऐसे मामले में लोग मेरे ग्रुप को दामन में आए हैं सामने, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते क्योंकि वो क्या, मैं समझ गया आपकी बात को। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जो फ्रॉड है इसको बेसिकली सेक्सटॉर्शन कहते हैं। सेक्सटॉर्शन, इसमें क्या है कि बेसिकली किसी भी व्यक्ति को वीडियो कॉल आपके पास में आ रहा है, या मान लीजिए कोई ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो सस्पिशियस कॉल हो सकता है। वीडियो कॉल तो बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए अननोन नंबर से, ये तो हमने कई बार बताया। तो होता क्या है बेसिकली इसमें कि अननोन नंबर से आपके पास में वीडियो कॉल आता है और वो उठा लेते हैं कुछ लोग, और वो सामने वाला व्यक्ति, जैसे आपने किसी ने भी वीडियो कॉल करा होगा तो दोनों तरफ के 1930 पे इमीडिएटली कॉल करते हैं। जितना जल्दी कॉल कर देंगे उतना ही जल्दी अपन आरोपी को पकड़ सकते हैं। 1930 इसमें ऐसा होता है ना कि कई बार अभी एक मामला मेरे सामने आया है, तो वो पुलिस प्रशासन के सामने भी नहीं आना चाहता। कारण है कि कहीं उसके घर को पता चल गया, परिवार को थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो वो नहीं जी, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि ये किसी के साथ भी मान लीजिए व्यक्ति होते हैं, उनको पता नहीं होता है। आपने देखा होगा कि भाई व्हाट्सएप कॉल पे क्या आ रहा है, उठा लेते हैं, तो किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें स्टिग्मा फील करने की 1% भी बात नहीं है। फ्रॉड तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो जो मैं कंप्लीट कर रहा था कि एक तो किसी को भी फ्रॉडस्टर को, चाहे ये फ्रॉड हो चाहे कैसा भी फ्रॉड हो, किसी भी फ्रॉडस्टर को अपन को पैसे नहीं पे करने, या बिल्कुल क्लियरली बता दें। दूसरा 1930 पे इमीडिएटली कॉल कर ले। और एक लड़का, यंग बॉय, वो एक्चुअली ऐसा वीडियो बना रहा था, मतलब जो आपको मैंने बात बताई ना कि भाई एक मोबाइल को पकड़ के उन्होंने पूरा सेटअप, जैसे आपने मोबाइल पे कैमरा लगा रखे हैं, ट्राइपॉड लगा रखे हैं, सेम टू सेम ऐसा बिल्कुल, मतलब कमर्शियल स्केल पे कि भाई इधर से, और जैसे हमने वो गेट खोला वैसे वो, मतलब वो एकदम ही वाज शॉक्ड कि भाई ऐसे फिर हमने उसको अरेस्ट कर लिया।